जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY क्लासेस में, और मैं हूं दीपक। साथियों, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं MBD एग्जामिनेशन गाइड 2026 के इतिहास के तीसरे पार्ट, जिसका नाम है हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद। हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद, और इससे पहले 2 चैप्टर का देख चुके हैं इतिहास का, तो आज तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या करता है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न दिख रहा है ना सभी को? आ रहा है ना, वीडियो में आ रहा है ना? कहता है कि हिंद चिन्ह पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चिन्ह पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए है ब्रितानी। ऑप्शन ए क्या है? ब्रितानी। बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली, और डी है डच। क्या होगा आंसर? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुर्तगाली। ऑप्शन सी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहते थे? कोलोन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोलोन। क्या है ऑप्शन? सी, कोलोन हो जाएगा। ठीक है, आगे। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? कंबोडिया, वियतनाम, चीन, लाओस। कौन सा होगा? चीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। हिंद चीन क्षेत्र में, अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। कौन थे? निक्सन। का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निक्सन। क्लियर? आगे देखिए, अगला प्रश्न 5 हो गया ना। 6 कहता है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह में कब की गई थी? 6 नंबर। फरवरी 1930 में। फरवरी 1930 में की गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? हो ची मिन्ह। कौन था? हो ची मिन्ह। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? हो ची मिन्ह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हो ची मिन्ह। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1925, 30, 40, 45। कब हुआ था? 1945 में। 30 हो जाएगा 1945। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट, यानी कि रिवॉल्ट को ही कहते हैं विद्रोह। क्या कहते हैं? विद्रोह। किसके विरोध में हुआ था? सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरोध में, उच्च शैक्षणिक में प्रेस पर लगाया गया। कौन सा आंसर होगा? डी हो जाएगा, ईसाई धर्म प्रचार के विरोध में। ईसाई धर्म प्रचार के विरोध में क्या हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह। क्या हुआ? कौन सा विद्रोह? स्कॉलर्स। देखिए, इंग्लिश में रिवॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवॉल्ट। तो कभी कभी इसको लिख देगा विद्रोह। क्या लिख देगा? विद्रोह। कौन सा विद्रोह? स्कॉलर्स। कौन सा विद्रोह? स्कॉलर्स विद्रोह। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? डी हो गया, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। नेक्स्ट, 10 का आंसर बतलाइए। 10 नंबर दिख रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बतलाइए क्या होगा। कहता है कि वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का नाम क्या था? वियतमिन नाम। तो ऑप्शन क्या है? डी हो जाएगा, वियतमिन। ठीक है, 11 का क्वेश्चन पढ़िए। कहता है वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो स्कॉलर्स विद्रोह। कौन सा हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्कॉलर्स। नेक्स्ट, वियतनाम में टॉकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908, 1910, 1911। कब हुई थी? 1907 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? किसका? हिंद चीन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हिंद चीन। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1970, 72, 75, 77। कब हुआ? 1975 की 70? 75 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। सी हो जाएगा।
किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? वुडरो विल्सन, जॉन एफ कैनेडी, आर निक्सन, एफ डी रूजवेल्ट। क्या होगा? जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 15 हुआ। 16 किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर यानी कि कोर्ट लगाकर अमेरिका को, किसको? अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, नरोत्तम, हो ची मिन्ह, रूसो। कौन सा हो जाएगा? रसेल ने। किसने? रसेल ने वियतनाम युद्ध के लिए किसको दोषी करार दिया? अमेरिका को। किसको? अमेरिका को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रसेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रसेल हो जाएगा। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? जनेवा समझौता ने कितने हिस्सों में बांट दिया वियतनाम को? 2 हिस्सों में। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? जनेवा, जकार्ता, हनोई, पेरिस। कौन सा हुआ? कौन सा? हनोई। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी हो जाएगा, हनोई समझौता। जनेवा समझौता के द्वारा वियतनाम 2 भागों में बटा। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975। कब हुई? 1975। ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 दिख रहा है ना? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हान बोई चाओ ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हान बोई चाओ। बी हान बोई चाओ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वियत मिन्ह सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1935, 40, 45, 50। कब हुई थी? 1945। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? किसने? हो ची मिन्ह ने। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए में केवल क्रांतिकारी है, बी में धार्मिक है। दोनों था, क्रांतिकारी, धार्मिक दोनों। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हान बोई चाओ, हुइन फुसो, वांग बाओदाई। कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, हुइन फुसो। बी हुइन फुसो। हुआ आंदोलन नामक आंदोलन कब चलाया गया? 1939 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1939। ऑप्शन ए 1939। 25 हो गया। 26 हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? सिंघानुक, हुइन फुसो, न्यूमैन आई क्योक, डी इनमें से कोई नहीं। क्या था? कौन? सी हो जाएगा, न्यूगेन आई क्योक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? मसीहा, पथ प्रदर्शक, क्रांतिकारी, कोई नहीं। पथ प्रदर्शक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जनेवा समझौता कब हुआ? 1946, 50, 1954। माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? अमेरिका। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? कौन सा? उत्तरी की दक्षिणी? दोनों है। वियतनाम उत्तरी और दक्षिणी, कौन सा में हुआ था? दक्षिणी में। कहाँ हुआ था? दक्षिणी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। क्लियर है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट 30 हो गया। 31 माइली गांव हत्याकांड कब हुआ? 1964, 66, 68, 70। 1968 में। अंकुर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु। किसका? अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अथवा अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मा। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। नेक्स्ट 34 हो गया। 35 राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकुर वाट मंदिर का निर्माण करवाया? 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? भारतीय। आंसर ए।
कंपूचिया का पूरा नाम क्या था? कंबोडिया। क्या था? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नाम पे। नाम पे। हिंद चीन में कोलोन कौन थे? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए आगे। 39 हुआ। 40। कन्फ्यूशियस कौन था? एक लेखक था, एक चीनी विचारक था, क्रांतिकारी था। क्या था? चीनी विचारक। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई? 1975 में। कब? 1975। लियांग किचाओ कौन था? जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी, चीनी सुधारक। कोई नहीं। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? किसका? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका क्या सही? 44 हुआ। 44 का वियेन खुद के युद्ध में कौन से देश बुरी तरह हार गया? कौन सा देश हार गया? ऑप्शन डी हो जाएगा। अनामी दल का संस्थापक कौन था? राजा खुद से, लियांग किचाओ, जुतक्वेन आय। कोई नहीं। जुतक्वेन आय। तिकेन अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? किसका? चीनी का। पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? कंबोडिया। कहाँ किया गया? लाओस में। जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? 1905। हनोई समझौता कब हुआ? 1946। कब हुआ? 1946। आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब खत्म होने वाला है। 50 तक हुआ है ना? चलिए 51 और 52। 52 दिख रहा है देखो तो ऑप्शन के साथ। वीडियो में आ रही है क्या? नहीं आ रहा ऑप्शन? नहीं आ रहा है 52। दिख रहा है। थोड़ा सा और जूम कर दे ना। अब देखो तो आया ऑप्शन। चारों ऑप्शन दिख रहा है ना? चलिए उम्मीद करते दिख ही रहा होगा। पेरिस शांति समझौता कब हुई? 1974 में। 1974 में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे। नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कंबोडिया। ये इतिहास का तीसरा चैप्टर था, ये भी समाप्त होती है। तो मिलते हैं चौथे चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।